रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे और ये असल में खुशखबरी है क्योंकि मोदी सरकार ने आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। यानी ये जो सिलेंडर मैया है, ये जो सिलेंडर देवी है, देश की सभी बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करती हूँ। उन्होंने गैस का जो सिलेंडर है उसको 200 रुपए सस्ता करके एक शगुन दिया, एक सौगात दी है। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। रुको जरा, सब्र करो। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। और ये सारी इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। देश की आधी आबादी आज बेबस है। जब शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है तो उसको मजबूत नहीं कहते, उसको विकलांग कहते हैं। आज देश विकलांगता की तरफ, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग हमने सस्ता राशन दिया, तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में आज भी ऐसे हालात है कि 80 करोड़ लोग सस्ता राशन देने के लिए मजबूर हैं। ये तरक्की की बात नहीं है, हमारी वाहवाही नहीं होगी, इससे हमारे ऊपर ये बदनामी आएगी कि आज भी 80 करोड़ लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए हैं देश में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर, तो मेरा ये मानना है कि सबका विजन देश की तरक्की और देश में जो वर्ग हाशिए पे उनको ऊपर उठाने का काम होना चाहिए। आज एनसीआरबी का जो डाटा कहता है ना, 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, हमें शर्म आनी चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी भी पद पे, हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम अपने प्रदेश में बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा भारत जिसमें महिलाएं सुरक्षित होंगी, सशक्त होंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जिस दिन महिला सशक्त होगी तो शोषण नहीं होगा उसका। जब ऐसा भारत बनेगा तो वही सपना जो है ना, मुझे लगता है देश का सबसे मजबूत सपना होगा। तुम लोग को वीडियो पसंद है ना तो यार लाइक और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। हरियाणा में युवा रोजगार के इंतजार में हैं। पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरह राज्य में काम ना मिल पाने की सूरत में वो अपना पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर हमेशा के लिए चले जाने को भी तैयार हैं। काम की तलाश में ये लोग एजेंटों की मदद से विदेश पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या वहां वो अपने सपनों की दुनिया को पाते हैं? शायद नहीं। इटली में काम करने निकले कुछ युवा लिबिया पहुंच गए और वहां फिर फंस गए। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल जिले के किसान शिव कुमार ने अपनी जमीन गिरवी रखकर बेटे साहिल को रोजगार के लिए इटली भेजा था। 12 लाख रुपए एजेंट को दिए, तब बेटा इटली के लिए रवाना हुआ। लेकिन शिव कुमार अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। आखिरी बार बात 8 जून को हुई। उसके बाद बेटे का कोई अता पता नहीं है। एजेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हरियाणा का हर बच्चा बेरोजगार है और हर बच्चा चाहता है कि मैं अपना उज्ज्वल भविष्य बढ़ाऊं। अब मेरा बेटा भी यही चाहता था कि मैं अपने भविष्य का, अपना कैरियर बनाने के लिए विदेश में जाऊंगा और अपना कैरियर बनाऊंगा। जी, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे की जल्द से जल्द तलाश की करके भारत वापस लाया जाए और इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिव कुमार के बेटे साहिल अकेले नहीं हैं। अभी पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने 17 युवा भारतीयों को लीबिया से रिहा करवाया है। एजेंटों के झांसे में आकर गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचा दिए गए बेरोजगार युवा वहां फंस कर रह जाते हैं और एजेंटों पर पूरी तरह से निर्भर इन युवाओं का शोषण भी होता है। अंकुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नौकरी दिलवाने के बहाने एजेंट ने उन्हें लीबिया पहुंचा दिया। 6 लड़के मिले मेरे को इंडियन जो फंसे हुए थे। उसने मेरे को बताया, भाई आप भी फंस गए हो। तो आपको तब पता चला कि हाँ, तो कैसे बेचा जाता था आपको? बस यही कुछ 5-7 हज़ार दिनार मांगते थे वो, आगे से आगे लिब्बी को भेज देते थे। अगर पहले हमको टॉर्चर करते थे, मतलब कि अगर पैसे दे दिए तो ठीक, तो आगे लिब्बी को दे देते थे 7,000 दिनार, 5,000 दिनार ऐसे। जब से दुबई की, जी सर, दुबई से आके कहाँ गया? दुबई से आके सर उसने मेरे को बोला था कि मैं आपको सर्दियाँ भेजूंगा 6 महीने के लिए। कुरुक्षेत्र के राहुल भी काम की तलाश में इटली जाना चाहते थे, लेकिन एजेंट ने उन्हें भी लीबिया पहुंचा दिया। एजेंट को सर मैंने 13 लाख रुपए दिए। 13 लाख रुपए मेरे जा चुके हैं एजेंट पे। सर ये कोई मतलब परमिट के नहीं गए हैं सर, ये गए हैं किडनैपिंग के। किडनैप की करवाया, वहाँ पैसे मांग रहे हैं। वैसे बाकी लड़कों की तरह मलकीत
खुश नसीब नहीं थे। वो काम की तलाश में अमेरिका जाना चाहते थे। एजेंट की मदद से वो बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन जंगल में ही मारे गए। परिवार वालों को उनके बारे में जानकारी इस वायरल वीडियो से मिली थी। बेरोजगारी चलते देखो जी, वहाँ पर गए थे तो यही था कि आगे जाके रोजगार वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 40 लाख में हम अपनी बात हुई थी यहाँ से एजेंट के साथ कि 40 लाख में मैं वहाँ पर अमेरिका में भेज दूंगा और वहाँ पर काम धंधा भी दिलवा दूंगा। एजेंट ने क्या कह के भेजा था भाई को? एजेंट ने यही था कि मतलब यहाँ से यूएस सीधा भेज देंगे कि पैदल वगैरह नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन एजेंट ने ये करके और जंगलों के रास्ते से भेज दिया, जहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग हो गई और शूट में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। ये सारे युवा एजेंटों की कबूतरबाजी का शिकार हुए हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ वक्त पहले एसआईटी के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अंदरूनी इलाकों में युवाओं और उनके परिवार वालों को ऐसे एजेंटों के बारे में जागरूक करने का काम अभी बाकी है। उन्हें देश में ही रोजगार के मौके देने बाकी हैं। कैथल जिला में कोई भी ऐसा लीगल ऑफिस नहीं है। जितने भी एजेंट्स कार्य करते हैं ये अंडरग्राउंड रह के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एसआईटी का मेन उद्देश्य यही है कि अगर कोई पीड़ित है, अगर किसी के साथ ऐसी चीटिंग हुई है और बाहर भेजने के नाम पे उससे पैसे लिए गए हैं और उसको नहीं भेजा गया, तो नेचुरल सी बात है कि उसके साथ समस्या है। तो ऐसी भी कोई भी दरखास्त होती है, पुलिस के पास आती है, तो उसके ऊपर ना बिल्कुल बारीकी से काम होता है। साफ है, अच्छे और सुनहरे भविष्य की तलाश में हरियाणा के युवा अपना परिवार, घर, गांव छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन कबूतरबाजों का ऐसा जाल है कि ये लड़के विदेशों में और ज्यादा अंधेरी गलियों में गुम हो जाते हैं और यहाँ देश में बैठा परिवार उनकी राह देखता रहता है। हरियाणा कैथल से सुनील लवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है और राज्य में कबूतरबाजी का जाल भी फैला हुआ है, जिसे खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सक्रिय होने की बात की है। लेकिन जब हमने इसके लिए बनाई गई राज्य की हेल्पलाइन नंबर 8053003400 को डायल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए मदद नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है, जहां भारतीय भारत सरकार से अपने लिए मदद मांग सकते हैं। हमारा भारत में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद और एक असो गेलो जी फोन में बांटे बेटी का बाप डे जा लुगाया तो जीवन आराम कर दियो, मोटिया रोटी मांगे टिकर कुके मावड़ी रोटी कर दे और गेलो जी थे वो फोन में दे क्यों लकड़ गातो लुगायांगे आता थोड़ी को काम है थे पुटा आओ ने आओ लुगाया ना घर तोड़ाई दो मोटिया भूखा मर्जी आता थोड़ी को काम है। अगर मैडम जी बात की जाए कि सबसे सरल स्वभाव और संघर्षशील कौम की जब बात आती है तो देवासी समाज सबसे सरल स्वभाव अपनी संस्कृति को आज भी जिंदा रख रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा के साथ पशुपालन, पारंपरिक वेश में बिना शर्मिंदगी। एक होता है छोरा और पुरपेर ले रहे आज भी कार्यक्रम में माँ बाप के डर से बच्चा जबरदस्ती पहन के जाता है। ये लोग शौक से पहनते हैं, ट्रेडिशनल को पहनने के बाद गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, हम लोगों के माँ काठुड़ी पेट पेर जात माँ छोटुड़ी कोड़ा तो दिसे आता था पूछा दिसे छोड़ जाकर हुंडी नीचे पेड़ दिसे बाकी में पूरे हैं। और आजकल के लड़के काठी जींस रिपेयर लाई पग तो है कोई नहीं, पग में मास्क कोई नहीं, घी तो ठोके कोई नहीं। दूसरी बात पचे हुजी चोड़ा। अरे देवासी समाज के यूथ को देखिए, मैंने आज खुद देखा है एक पीएचडी होल्डर संस्कृत का लेक्चरर, आप उस बच्ची को देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट बेटा इधर आओ, मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट प्लीज रिक्वेस्ट। ये यूट्यूबर है, ये है देवासी समाज की बच्ची।